माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपको गाइडेड करने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और आज एकादशी है, आज पापनाशनी एकादशी है, तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। आज ओनली डीएम करंट एनर्जी पिक की हूँ और उसी बीच में डीएफ के लिए जो भी गाइडेंस आएगा मैं देती जाऊंगी। तो उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी के बारे में कुछ जानना है या फिर अपने डीएम के करंट एनर्जी को जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो आज आपके डीएम बहुत आपको लेकर मतलब उनका थॉट्स डिफरेंट थॉट्स आ रहा है, वैरायटी ऑफ थॉट्स आ रहा है। तो डीएफ आप शायद अपने डीएम को ड्रीम में देख रही होंगी या फिर ड्रीम में कुछ आपके डीएम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, नहीं तो उनको कुछ सिचुएशन में आप देख रही होंगी। तो ये ड्रीम में भी आपके मतलब चैनलिंग हुआ है आपको, या फिर अपने आपको आपके डीएम भी ड्रीम में देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ है आज एनर्जी इस हिसाब से है डीएम का कि डीएम आपको कभी कुछ चीज़ पे प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे साथ रहने का, साथ निभाने का, लास्ट तक आखिर तक साथ देने का। तो ऐसे कुछ प्रोमिसेस किए थे आपके आपके लिए, ये रिलेशनशिप के लिए। तो वो चीज़ वो तोड़े हैं जो, तो तोड़ के तो चल गए, लेकिन वो चीज़ कहीं न कहीं आज उनका एनर्जी उस हिसाब से कि डिवाइन उनको याद दिला रहे हैं कि आप कुछ प्रॉमिस किए थे डिवाइन फेमिनाइन से। तो वो अपना प्रोमिसेस को आज याद कर रहे हैं या फिर उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप मतलब बात देकर किसी को अपना वर्ड्स देकर आप कैसे मुकर सकते हैं अपने मतलब बात से। तो वो चीज़ उनको फ़ील हो रहा है, आज डिवाइन वही चीज़ उनको फ़ील करा रहे हैं। आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं कि वो बहुत ब्लेस्ड थे, आप उनके लाइफ़ में आए थे। आप बहुत प्रीशियस है उनके लिए, कहीं न कहीं कुछ हद तक आपका वैल्यू उनको समझ में आ रहा है। आपके ऊपर वो जो मतलब जैसे बोल रहे हैं कि अननोइंगली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। कब पता नहीं चला इस बीच कभी कब आपके ऊपर पूरा ही इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। उनका दिन, उनका एक एक साँस आपके बिना नहीं जाता है, आपकी सोच के बिना, आपके थॉट्स के बिना, आपके मेमोरीज़ के बिना उनका दिन नहीं गुज़रता है, वक़्त नहीं गुज़रता है, रात नहीं बीतता है। ब जबकि वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उनके लाइफ़ में मतलब जैसे आप थे तो जितना बाहर था, आज आप थे जितना खुशनुमा था ज़िंदगी, उतना कुछ है नहीं ख़ास उनके लाइफ़ में। तो अभी वो चीज़ के लिए बहुत मतलब उनको फ़ील हो रहा है और समझ रहे हैं कि जैसे जितने अकड़ से, जितने घमंड से आपको ठुकराए थे या फिर आपसे मुँह मोड़ लिए थे, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ में वो फ़ेल हो गए हैं। वो समझ पा रहे हैं कि मैं मतलब आपको बोलना चाहते कि यार मैं जितना अकड़ दिखाया है, फिर जितना तुमको एटीट्यूड तुम्हें दिखाया, लेकिन वो उतना मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ या फिर उसको मतलब जैसे मेंटेन करना है, नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बोल रहे हैं आज कि यू आर द माय फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप उनके बहुत फेवरेट हैं। आपका स्माइल उनको बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको बोले हैं कि तुम्हारा स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारे फेस में तुम्हारा स्माइल बहुत सूट करता है। और या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके स्माइल देखकर ही उनका दिन बन जाता था, या फिर वो चीज़ को मिस कर रहे हैं। आपका स्माइल हो सकता है, आप कुछ बोलते थे उनको कुछ उस तरीके से जो उनको बहुत यूनिक लगता था या फिर बहुत अच्छा लगता था। तो और ये भी चीज़ है कि आपको वो जो चीज़ दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है, मतलब ये इतना एनर्जी रीडिंग होते-होते कोई ना कोई डीएफ बोलेगा, नहीं मेरा डीएम तो मस्त है अपने लाइफ में, अपने 3D में थर्ड पार्टी के साथ अपने ज़िंदगी मस्त गुज़र रहा है। तो उनके लिए ये एनर्जी है कि वो खुद ही बोल रहे हैं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो सही नहीं है, वो रियल नहीं है। तो वो चीज़ मतलब मैं तुमको एज़ इट इज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकता, या फिर मैं जैसा हूँ तुम्हारे सामने ऐसे नहीं आ सकता, तो मुझे कुछ मुखौटा पहनना पड़ रहा है। तो ये रियल नहीं है। तुम्हें जो दिख रहा है, तुम्हें जो फ़ील हो रहा है या फिर तुम्हें जो लग रहा है, तो वैसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं बस दुनियादारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए या फिर अपने गम को छुपाने के लिए ऊपर एक ठो मुखौटा पहना हूँ, लेकिन वो रियल नहीं है।
तो आपको कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जो फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में, वो आपको शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो डीप डाउन उनका थॉट्स है, डीप डाउन जो फ़ीलिंग है, वो कहीं न कहीं छुपा दे रहे हैं। अपने एक तो नकली फ़ेस के पीछे उस सबको छुपा रहे हैं और नहीं एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा फ़ेमिनाइन जो एनर्जी आपको दिख रहा है, शायद वैसा नहीं है या फिर बहुत सारे फ़ेमिनाइन वो चीज़ सोच के समझ मतलब देख कर शायद उनको वो ट्रिगर हो रहा होगा या फिर मतलब हार्ट ब्रेक हो रहा होगा कि यार मेरा डीएम कैसे ऐसा है कि मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, केयर भी नहीं करता है या फिर वो मुझे तोड़ के गया, मेरा मतलब मुझे धोखा देकर गया लेकिन अपने लाइफ में बहुत मस्त चल रहा है। तो वो जो देख रहे हैं आप वो ऐसा नहीं है। तो इसी में अभी थोड़ा बोलना चाहूँगी कि कल एक डीएफ मुझे मैसेज किए थे कमेंट सेक्शन में कि कमेंट किए थे कि अब उनका डीएम का मैरिज है, तो उनको क्या करना चाहिए? कैसे सिचुएशन से डील करना चाहिए? देखिए फेमिनाइन अगर आपके डीएम का मैरिज है, तो ये आप तो फिक्स नहीं किए हैं, ये डिवाइन का किए हैं। तो अगर ये चीज़ हो रहा है, तो आप उसको होने दीजिए। आप रोकने की कोशिश भी करेंगे तो आप रोक नहीं पाएँगे, ये भी आपको जानती हैं, बहुत बखूबी जानती हैं। क्योंकि आपको पता भी है कि आप अपने डीएम को अगर रोकेंगे तो नहीं रोक पाएँगे, इसलिए आप तो कमेंट किए क्योंकि आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कहीं से भी। तो जो आपके हाथ में हो पाएगा ना डिवाइन आपके द्वारा आपके थ्रू वो करा देंगे। लेकिन जो चीज़ आपके हाथ से निकल चुका है मतलब उसमें डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन का मर्ज़ी है। ये जर्नी कोई कुछ भी अपने हिसाब से, आपके डीएम के हिसाब से नहीं चल रहा है। हम लोग खाली कठपुतली हैं। डिवाइन जिसको जैसे नचाना है, जहाँ जिसको पहुँचाना है, वो पहुँचा देते हैं। आपको जर्नी को ट्रस्ट करना है फेमिनाइन और अपनी इनर वर्क करना है। आप अपने डीएम के साथ जितना अटैच रहेंगे वो चीज़ आपको पेन करता रहेगा। ये आपके लिए है ये बात। अगर इसका दूसरा पहलू देखना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप डीएफ हैं, आपके डीएम आपको स्पिरिचुअली मतलब लीड करना है, आपके डीएम को कर्मा क्लियर करना है। तो आप सोचिए तो आप अपने डीएम का अगर लेसन सिखाना है, आप सिखा पाएँगी? नहीं। आप तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अपने डीएम से, कैसे उसको पेन देंगे? तो वो नहीं सीख पाएँगे, तो उनको कोई ना कोई थर्ड पार्टी चाहिए ही डिवाइन इसलिए प्लान किए हैं कि वो थर्ड पार्टी में जाएँगे, उनका लेसन सीखेंगे, क्लियर करेंगे, फिर आपके पास आएँगे। तो ये पैटर्न है, ये आपको ये करना है, तो उसी का इसका मतलब क्या है? तो आप क्या वेट करें कब उनका मैरिज ब्रेक होगा? नहीं। या फिर आप उनको मतलब बोलें कि अपना मैरिज ब्रेक करके आओ मेरे पास? नहीं, वो भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको सोल को असेंड करना है। अभी आपके डीएम को अगर दूसरी जगह में ब्लॉक किया गया है, तो आप भी उनके लिए अवेलेबल मत रहिए। आपको इसी टाइम में अपने खुद पे फ़ोकस करना है। ये टाइम दिया गया है आपको। ये जो पीरियड मिला है, आपको वो पीरियड में खुद को निखारना है। ये आपके लिए कुछ टास्क दिया गया है। आप वैसे वेले नहीं बैठे हैं कि रोते रहेंगे, सोचते रहेंगे। नहीं बोल रही हूँ पेन नहीं होता है, पेन होता है। बहुत पेन होता है अपने मतलब जहाँ जिगरा फेफड़ा को जिसको इतना प्यार करते हो किसी दूसरे के साथ देखना ही पॉसिबल नहीं है मतलब जीते-जीते कैसे मरते हैं वैसे फ़ील होता है। और ये एनर्जी मैं भी फ़ील की हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खाली भाषण झाड़ दे रही हूँ, मैं भी जो कुछ फ़ील की हूँ इसलिए आपका एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप मतलब जितना भी बल लगाना है लगा दीजिए, अपने डीएम को नहीं रोक पाएँगे। और उसमें आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए आप उनको जाने दीजिए, उनका कर्मा क्लियर क्लियर करने दीजिए, अपने आप पे फ़ोकस कीजिए, अपना जो काम दिया है आपको उस पे काम कीजिए। अब आप खुद पे देखिएगा तो बहुत सारा काम है। तो ये उनके लिए फ़ेमिनिन के लिए आंसर है। और एक फ़ेमिनिन पूछी थी कि मेरे डीएम मैरिड हैं, 3D में कभी आएँगे? तो वो मैं क्या करूँ अभी? मतलब मैरिड हैं बोल के तो उनका उनको होप नहीं दिख रहा है कि आएँगे, तो क्यों आएँ? फर्स्ट पॉइंट है वो आए ही क्यों? क्योंकि आप उनको ढूँढ रही हैं। दिक्कत तो यहीं पर है, आप ढूँढ ही क्यों रही हैं? आप वेट किए ही क्यों कि वो कब आएँगे? ये जर्नी को आप क्यों नहीं समझ रही हैं फेमिनाइन कि आप ही ये जर्नी को डिले कर रही हैं। आप उनको खींचेंगे जितना वो उतना ही दूर जाएँगे, सिंपल बात है। इसमें कुछ मतलब मैथमेटिकली कुछ एनालिसिस नहीं है, लॉजिकली भी आप कुछ नहीं यूज़ कर सकते। लॉजिकली देखेंगे तो आपको एक चीज़ को आप अपने तरफ खींच रहे हैं, तो वो अपनी तरफ आएगा ही चाहिए ना। नहीं, ये सब 3D के लेवल के हिसाब-किताब से वो ऊपर है। आप अपने डीएम को अट्रैक्ट जितना करेंगे, आपके डीएम उतना उस आपसे दूर उतना जाएँगे।
तो आपको क्यों वेट करना है कि वो आए? या फिर आपको ये भी क्यों सोचना है कि वो अपना मैरिज ब्रेक करे? क्यों? ये तो ये कर्मा क्रिएट हो गया ना। या फिर आप अगर मैरिड हैं तो आप अपना मैरिज भी क्यों ब्रेक करें? प्यार है मतलब क्या, प्यार मतलब कि साथ में रहना? प्यार मतलब क्या रोमांटिक रिलेशनशिप ही है? प्यार मतलब क्या सेक्सुअल एनर्जी ही है? नहीं ना। प्यार मतलब सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है पावर एंड द मोस्ट पावरफुल चीज़, मतलब आप उसके वजह से दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको वो एक्सपीरियंस करना है अपने अंदर। फर्स्ट आपको डिवाइन के साथ प्यार करना है। डिवाइन आप कितना प्यार करते हैं, आपको वो समझना पड़ेगा। आप अपने आप को प्यार करना है। आप कितना प्रीशियस है। डिवाइन आपको बनाया है, क्या चीज़ के लिए बनाया है? क्यों आप दुनिया में आई हैं? तो आप क्या हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है डीएम। डीएम बाहर में नहीं है, बार-बार बोलती हूँ, डीएम बाहर नहीं है, डीएम आपका ही अंदर है। शिव शक्ति एनर्जी हर बॉडी में है। तो आप शक्ति अगर हैं, तो आपका शिव को बैलेंस करना है। उतने में पसीने छूट जाते हैं। बाहर का डीएम को वेट किए बैठे हैं। उस अंदर वाला डीएम का एनर्जी को बैलेंस कीजिए तो आपको मतलब वो 10 घाटों का पानी पिला देगा। आप उतना नहीं कर पाएँगे। अगर समझ पा रही हैं जितना मैं आपको बोल रही हूँ, अपने खुद का डीएम एनर्जी को बैलेंस करने में आपका पसीना छूट जाएगा। किसी का कोई ऐसे महान नहीं है कि बोल देगा क्या मेरा डीएम एनर्जी मैं तो बैलेंस कर दी हूँ, आराम से कर दी हूँ। नहीं, पापड़ बेलने पड़ते हैं पूरा। बहुत मुश्किल होता है अपना डीएम एनर्जी को बैलेंस करना, क्योंकि आप वो फेमिनिन बॉडी में तो वो आपको जो फीमेल एनर्जी है उसको एनर्जी को बैलेंस कर देंगे, फिर भी उसमें भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना इज वेरी टफ। और उसमें फिर आपका मतलब वो ट्रिगर्स टेस्ट मिलता रहता है। फिर जो पोर्टल्स है, न्यू मून है, फुल मून है, वो तो है साथ में, वो तो बोनस ऑफर सब देता रहता है। तो अपने आप पे काम कीजिए, जो टास्क मिला है उसको काम कीजिए। इसका मतलब नहीं है कि 3D में रियूनियन नहीं होता है, होता है। बहुत रियूनियन हुआ है, बहुत जन का रियूनियन हुआ है, ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन वो क्या करते थे पता है? वो अपने डीएम को कभी वेट नहीं करते थे। क्योंकि जितना वो समझते थे कि डिवाइन के भरोसे हम किसी चीज़ को छोड़े हैं, डिवाइन हमें जो काम दिया हम उसको करना है। बस, क्योंकि डिवाइन आपका ख़्याल रख रहे हैं। अगर आपको कुछ काम दिया गया है और आप जो चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, तो डिवाइन वो अपने पास रखे हैं, जब टाइम आएगा आपको दे देंगे। तो आप उसमें फ़ोकस कीजिए, अपना जर्नी पे फ़ोकस कीजिए, अपने इनर वर्क पे फ़ोकस कीजिए। खुद को कैसे असेंड करना है, वो फ़ोकस कीजिए। ये उससे उन डीएफ के लिए था रिप्लाई। और एक जन डीएफ मैसेज किए थे कि मदर अर्थ को सर्व करना मतलब क्या होता है? सुनिए, आप दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, खाएँगे-पिएँगे, 3D का लाइफ़ एन्जॉय करेंगे, सेक्स करेंगे, बच्चे करेंगे, मर जाएँगे। ये चीज़ के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं। इसका मतलब नहीं, मतलब मुझे क्लियर करने दीजिए, इसका मतलब नहीं है कि कोई डीएफ मैरिड नहीं होता है, डीएफ का बच्चे नहीं होते हैं, डीएफ में संसार नहीं होता है, नहीं, ये बात नहीं है। पॉइंट क्रिस्टल क्लियर मैं आपको समझा रही हूँ। पॉइंट ये है कि आपका मोटिव है, आपको भेजा गया है, आपको कुछ ना कुछ मदर अर्थ के लिए सर्व करना है। सर्व मतलब कुछ सेवा देना है मदर अर्थ को। आपका सोल का पर्पज़ है। आप नॉर्मल लाइफ़ जैसे इंसान जी रहे हैं, बाकी सब जैसे जी रहे हैं, आप वैसे लाइफ़ नहीं जी सकते। आप भले ही जब ये जर्नी में नहीं आए थे, उससे पहले आप सोचे थे कि मुझे वैसे ही नॉर्मल, मेरा भी तो वही थॉट था कि पढ़ना है, करियर बनाना है, शादी करना है, बच्चे हैं, के बच्चे बनाने हैं, अपना फ्यूचर देखना है, बस खाओ-पियो, मस्त घूमो और बूढ़ा-बूढ़ी होकर खत्म हो जाओ। बस यही तो था। लेकिन जब लाइफ में ट्विस्ट टर्न्स आता है, लाइफ में बहुत कुछ चीज़ आता है, तो आपको पता चलता है कि नहीं, आपका ज़िंदगी ऐसे बेवज़ह नहीं है, या फिर आपको भेजा गया है ओनली नॉट फॉर दिस। आपको कुछ करना है। तो कैसे करना है? जब अपने इनर शिव शक्ति को बैलेंस करेंगे, उसमें जो ऊर्जा आएगा, जो जो मतलब आप जो ऑरा आपका जो निकलेगा एनर्जी, तो वो मदर अर्थ को सर्व किया जाएगा। आपके 5D में आपको फ़ोकस रखना है कि 5D में आपका रियूनियन होना ही होना है, वो आपका टारगेट है। मतलब अपने डीएफ एनर्जी को 5D में आपको रियूनियन कराना है। 3D में डिवाइन वो करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर छोड़िए। जब 5D में आप एनर्जी कर दिए, तो आप छोटा-मोटा चीज़ मतलब 3D लेवल के लिए आप ढूँढेंगे क्या? नहीं ना। तो वो डीएफ को बोल रही हूँ, रिप्लाई उनके लिए ये है कि मदर अर्थ को सर्व करना मतलब मदर अर्थ के
के लिए आपका एनर्जी को यूज कराना है और वो डिवाइन यूज करेंगे, लेकिन आपको उतना लायक बनना पड़ेगा। पॉइंट इतना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका सिंपल एग्जाम्पल दूं, हाँ, हमारे बीच में ये सब रहते हैं ना इंसान, मतलब सब हम ही हैं, राइट, इंडियन ही हैं, लेकिन हम ऑल इंडियंस क्या हम लोग आधे सोल्जर काम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो पर्टिकुलर जो सोल्जर्स हैं उनको पर्टिकुलर मतलब उनको सिखाया जाता है, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, थोड़ा टफ रहता है, उनको बहुत टफ सिचुएशन के अंदर जाना पड़ता है, फिर उनको ही टैग दिया जाता है कि दे आर द सोल्जर्स, दे आर द प्रोटेक्टर, जो कि बॉर्डर में खड़े होकर कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, समझ रहे हैं? तो वो हम सब इंडियंस हैं, लेकिन हम तो सोल्जर्स नहीं है। तो हम में से कुछ कुछ को जो ये टफ सिचुएशन देकर पार किया है, फिर लोग वो रिटन एग्जाम देते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग होने के बाद फिर उनका पोस्टिंग होता है। तो ये सब क्या है? ये प्रोसीजर है। और उनको क्या करना है? उनका मोटिव ही क्लियर है कि हमें मतलब जो इंडिया को सेव करना है, या फिर बॉर्डर में जगना है, या फिर हमें मतलब कंट्री को सेव सर्व करना है, यही है ना मोटिव। तो वी आर द लाइट वर्कर्स, हमें भी भगवान ने भेजा है वही चीज करने के लिए। इसीलिए हमें पहले, और किससे करना है? मेन अस्त्र क्या है? प्यार, लव। लव से ही आपको दुनिया को सर्व करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। इसलिए स्टेज में आप जब करते जाएंगे, पहले सेल्फ लव है, पहले खुद को प्यार कीजिए, फिर सबको प्यार कीजिए। किसी के लिए कुछ भेदभाव नहीं, कुछ मन में किसी के लिए गुस्सा नहीं, रिवेंज नहीं। तो आपसे डीएम का जो रिश्ता है वो क्या है? प्यार वाला ही तो है ना। वो सेक्सुअल वाला, फाइनेंशियल वाला, इमोशनल वाला, वो तो बाद वाला बात है। फर्स्ट आप कैसे अपने डीएम से मिले? लव वाला रिलेशन से ना। तो वही ही इस चीज का मेन मतलब जड़ है। तो आप उसको नहीं मतलब छोड़ सकते, या फिर उसको आप नहीं भुला सकते। प्यार ही बांटना है। तो अगर इन शॉर्ट अगर बोलना चाहूँ, तो टोटल हम लोग जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, तो हम में इतना अनकंडीशनल लव हो जाना चाहिए, प्यार आ जाना चाहिए, कि मदर अर्थ उसी से ही सर्व हो जाएगी। जब दिल में अंदर में प्यार होगा ना, वो बाहर वही चीज ही निकलेगा। ठीक है फेमिनाइन, आई होप आपका सबका मैं आंसर दे पाई हूँ। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा। तो हाँ, कम टू द, हाँ क्या था, हाँ, फिर नेक्स्ट डीएम का अभी करंट एनर्जी क्या है? तो डीएम आपके लिए मतलब कुछ टाइम मांगे हैं आपसे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सब सॉर्ट आउट करना है, सब कुछ सही करना है। लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है, लाइफ में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको क्लियर करना है। वो जानते हैं कि आप ही फाइनल डेस्टिनेशन है, आना ही आपके तरफ है, नो अदर वे। वो ट्राई करके देख भी चुके, और इधर-उधर सब तरफ जहाँ-जहाँ उनको लग रहा था कि आपसे भाग के जाएँगे, वो वहाँ सुकून मिल जाएगा, सब तरफ घूम के आ गए आपके डीएम। तो उनको कहीं में कुछ नहीं, आप ही फाइनल डेस्टिनेशन है, आपके पास ही आना है, आपके साथ ही जुड़ जाना है, आपके साथ ही मिल जाना है। उनको पता चल गया उतना बात। खाली इतना आपको बोलना चाहते हैं कि खुद में वो काम करना चाहते हैं, खुद में जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना चाहते हैं। अभी भी कहीं न कहीं उनके मन में ये है कि वो आप शायद उनको ये हालत में एक्सेप्ट करेंगे, ना करेंगे। तो वो चीज़ भी है, और आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। अभी जो बोली थी ना, फर्स्ट आया था आपका एनर्जी जो प्रोमिसेस, तो कहीं न कहीं ना आपको बोले थे कि आपके साथ ही हमेशा आपके ही होके रहेंगे। तो लॉयल्टी में जो ब्रेक किए हैं, वो चीज़ के लिए भी उनके मन में है, वो एहसास है, वो फीलिंग है कि आपसे लॉयल्टी नहीं रह पाए, लोग मतलब मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि जो हुआ उसको तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं मतलब अभी तुम्हारे साथ वो चीज़ फिर कंटिन्यू, मतलब अपना जो वर्ड्स नहीं रख पाया, मैसेज जो नहीं रख पाया, उसको फिर मैं रखना चाहता हूँ, और उसको मैं फिर तुम्हारे लिए सब कुछ, मतलब जैसे जो प्रोमिसेस किया था उसको सब निभाना चाहता हूँ या पूरा करना चाहता हूँ। आपके ऊपर जो कंट्रोल था, जो ये मतलब जो आपको जैसे आपको वो अपने हिसाब से चला रहे थे, तो वो देखिए कि दुनिया में कोई नहीं चलता है उनके हिसाब से। तो थर्ड पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप ही थी जो खुद को सरेंडर कर दी थी अपने मस्कुलिन के पास। तो वो बोल रहे हैं कि यार मतलब तुम्हें इतना मैं मतलब उतना आपके साथ वो र्यूड बिहेव किए हैं, इतना डोमिनेटिंग थे। लेकिन वो चीज़ भी उनको डिफरेंस फ़ील हो रहा है कि तुम ही थी जो मेरा इतना नखरा झेल रही थी, नहीं तो कोई भी नहीं है। और विश है आप उनके मन में आपके साथ, कि आपके साथ पूरा दिन, एवरी मोमेंट आपके साथ बिताने के लिए, और आपको खाली चाहते हैं कि आप खाली उनका ही होकर रहे। तो वो चीज़ उनको मतलब जैसे आप उनके बाहों में हैं, तो वो मोमेंट वो हमेशा चाहते हैं कि आपके साथ वही मोमेंट हमेशा रहे। तो ये है आज ओवरऑल डीएम का करंट एनर्जी। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। तो रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फेमिनाइन, कमेंट्स कीजिएगा। आप सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, डिवाइन प्रोटेक्शन मांगिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। वो ओनली रास्ता है। कल एक फेमिनाइन से बात हो रहा था,
तो उनका जो सिचुएशन है बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रही हैं। तो खाली उतना ही बोलूँगी कि समझ तो रही हूँ 3D में कि सिचुएशन बहुत टफ़ है, लेकिन बहुत सारा चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। बहुत सारा नहीं, सब कुछ ही हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है हमारे हाथ, सब कुछ डिवाइन के हाथों है। लेकिन हम जब तक एक्सेप्टेंस में नहीं आते ना, तो वो चीज़ हमें पेन देता है। एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन करना भी पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं फेमिनिन। और ये जर्नी में बहुत कुछ चीज़ खोना पड़ता है। तो ये इतना ईज़ी नहीं होता है। सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो दिल के करीब होता है, तो वो उसको उनको खोलना पड़ता है। मेबी आई लॉस्ट माय बेबी। तो ये सब चीज़ होता रहता है, लेकिन उसमें हमें टूट जाना नहीं है, बिखर जाना नहीं है। हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि डिवाइन क्या था हमारे पास? क्या हम लेकर आए थे? कुछ भी नहीं ना। तो जो खोया है वो भी, मतलब अगर एक तरफ से देखना चाहेंगे, वो भी हमारा नहीं है। जो दिया था वही ले गया। उसका है वो ही ले गया। तो आप वो पॉइंट में समझ सकते हैं अगर ये चीज़ को, क्योंकि ये पेन थोड़ा मतलब अपने आप ही डिवाइन ही उसको हील करते हैं, लेकिन दुनिया में किसी के पास ये नहीं है कि कोई किसी को खो देता है, फिर उसके बाद वो पेन को हील कराना। तो आई होप आपको मतलब डिवाइन ही गाइड करे, और आई विश कि डिवाइन ही प्रोटेक्टेड रखें। तो वीडियो देखने के लिए, आखिरी तक आप बने रहने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।